नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंदबाज न्यूज 24/7। मेरा नाम मोहेश कश्यप, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी लोटा राम निषादों के कत्ता नेता। बुलंदबाज न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। अभी निषाद पार्टी बिहार पहुंची है, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? निषाद पार्टी कैसी निषाद पार्टी? निषाद नाम की कोई पार्टी नहीं है। वह संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। और संजय निषाद जो है कि वहां पर टांग अड़ाने जो गए हैं, या केवल सौदाबाजी के लिए और प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए गए हैं। अब संजय निषाद की दुकान पर उत्तर प्रदेश में ताला लग रहा है, इसलिए वो दूसरा ठौर ढूंढने के लिए बिहार में गए हैं। लेकिन बिहार में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार पड़ोसी राज्य है और वहां के निषाद समाज के लोग भली भांति जानते हैं कि संजय निषाद का जो चाल और चरित्र है कि कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, तो उस ठग की वहां पर दुकान चलने वाली नहीं है। वो कह रहे हैं कि निषाद पार्टी से कोई पार्टी बड़ी नहीं है जो निषादों के हक और अधिकार की बात करती है। देखो, निषादों का हक अधिकार दिलाने की बात तो वो व्यक्ति करता था। जब से भारतीय जनता पार्टी के पाले में आया, पहला काम कि अखिलेश यादव की सरकार ने निषाद समाज को मान सम्मान पहचान देने के लिए 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती और कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, जिसे जोगी की सरकार ने पहला डंडा मारते हुए उसे खत्म करने का काम किया। मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में 10 बरस के लिए तालाब पोखर का, जलाशय का, झील का, गढ़ही का, गढ़ा का और 3 बरस के लिए बालू मोरंग खनन के पट्टा का शासनादेश किए थे, जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है खत्म करके सार्वजनिक कर दिया। निषादों के मछुआरों के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। जो मल्ला केवट बिन दीवर कहार बुढ़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार कुमार प्रजापति भर राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव परम पूज्य नेताजी ने 10 बार 2004 को भेजा था, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंडलेस करके निषाद समाज के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात करने का काम किया। और सबसे बड़ा कुठाराघात करते हुए कि वीरांगना फूलन देवी की 18 जिले में 35-35 फुट प्रतिमा सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी और लौटर राम निषाद लगवाना चाह रहे थे, लेकिन संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर के पुलिस बल का प्रयोग करके मूर्तियों को पुलिस की कस्टडी में करा करके लगने नहीं दिया। और सबसे बड़ा जो है कि संजय निषाद खुद माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए, निषादों का जो सबसे पुराना परंपरागत अधिकार रहा है मत्स्या खेत और शिकार माही का, कि नदियों में हमारे लोग मछली पकड़ करके मार करके अपनी जीविका चलाते थे, और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में बंटवारा करके नदियों की भी ठेका और नीलामी का निर्णय किए हैं, जो पूरी तरह से निषाद विरोधी है और निषादों का अधिकार छीनने वाला है। तो संजय निषाद जो समाज से कहता है, सीधे उसके उल्टे काम किया। एक अधिकार तो दिलाया नहीं, जो अधिकार पहले से निषाद समाज को मिला था उसको खत्म करने का काम किया है। इसलिए निषाद समाज संजय निषाद के असली चेहरे को पहचान गया है। अब उसके झांसे और बहकावे में आने वाला नहीं। निषादों को कहाँ अपना हक और अधिकार मिलेगा, कहाँ जाएं वो फिर? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 10.5 बरस तक बिना मुकदमा चलाए फूलन देवी ग्वालियर कारागार में बंद थी। और 20 जनवरी 1994 को राष्ट्रीय निषाद संघ की रैली हुई बेगम अस्पताल पार्क में। नेताजी ने निषादों की भीड़ को देख करके कहा कि आज निषाद समाज के लोग जो कुछ भी हमसे मांगेंगे मुझे देना पड़ेगा। और सारी भीड़ ने कहा फूलन देवी को रिहा करो, फूलन देवी को रिहा करो। नेताजी ने कहा फूलन के सारे मुकदमे वापस, और 1 महीना के अंदर कानूनी प्रक्रिया को पूरी करके 20 फरवरी 1994 को फूलन देवी को जिल्लत और अपमान के जीवन से उबार करके सम्मान का जीवन जीने का अवसर दे दिए। और 1996 में मिर्जापुर भदोही से सपा का उम्मीदवार बना करके वीरेंद्र सिंह मस्त पहलवान ठाकुर, सामंती ठाकुर, जिसके दरवाजे पर कोई साइकिल पर चढ़ के नहीं जा पाता था, जूता चप्पल पहन कर नहीं जा पाता था, उसे फूलन देवी पटकनी देने का काम की। और फूलन देवी की हत्या जो है, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, 25 जुलाई 2001 को जो है कि शेर सिंह राणा जो आज के रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह का रिश्तेदार है, उसने गोली मार करके अशोका मार्ग पर हत्या करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई जांच नहीं कराया।
तो सारा जो है आप देख लीजिए कि 10 बरस के लिए बालू तालाब पोखर का मत्स्य पालन के लिए, सिंघाड़ा की खेती के लिए, चाहे 3 बरस के लिए बालू मोरंग खनन का पट्टा का अधिकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था, उसे भारतीय जनता पार्टी छीन करके निषादों को घर से बेघर करने का और रोजी रोटी छीन करके बदहाली और भुखमरी की स्थिति में पहुंचाने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी जो गरीबों की, पिछड़ों के, वंचितों के को ध्यान में रख करके काम करती है, निषाद समाज का हित, पिछड़ों का हित, अति पिछड़ों का हित जो है समाजवादी पार्टी के साथ ही सुरक्षित है। आपको गोसाईगंज का प्रभारी बनाया गया है, उस विषय में क्या कहेंगे वहाँ की जनता से? माननीय अखिलेश यादव जी ने 403 सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर प्रभारी की जिम्मेदारी दिया है तो लौटर राम निषाद को कुछ सोच समझ करके दिए है। और उस क्षेत्र का से जो भगोड़ा विधायक अभय सिंह है, वहां तो माफियाओं के बीच में मुझे जाना है, खब्बू तिवारी, अभय सिंह, वहां 70 से 72 हजार निषाद वोट है, 55,000 वहां जो है कि यादव वोट है, 70 से 75 वोट वहां दलित भाइयों का हमारे वोट है, जैसे कोरी है, चमार है, धरकार है और पासी समाज के हैं, धोबी समाज के हैं। वहां पर 40,000 के करीब बर्मा समाज का वोट है, कुर्मी बिरादरी का वोट है, 10-12 हजार वहां पर जो है कि कोई कुशवाहा मौर्य का वोट है। और लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमुली, बरई, बारी, नाई, धोबी जैसी जातियां जो है, जो फुटकर जातियां कहा जाता है, बंजारा है, नट है, इनका भी 50,000 से अधिक वोट है। तो हम वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर वहां समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ने का और माफिया को जो है कि धूल चटाने का काम करूंगा। आपको बता दें, आपका भी नाम आता है दिन पे दिन के आप भी केवल समाज को आरक्षण के नाम पे गुमराह करते हैं। देखिए, जब कोई आरक्षण का कहरा नहीं जानता था, 1992 से लौटर राम जो है निषाद समाज को, जैसे दिल्ली में मल्ला को और पश्चिम बंगाल में झालो मालो जलिया नाम सुर पटनी केवट कैवर्ता मल्ला केवट बिंद चाही बरचाही तियर तियोर को और उड़ीसा में देवर धीवर धीवरा कैवर्ता जल केवट को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उसी तरह मेरी मांग थी कि उत्तर प्रदेश में भी मझवा, तुरैया, गोर, खरवार, खैराहा, खरोट को जो अनुसूचित जाति में शामिल है, वह जो है कि निषाद मछुआरा समाज की जातियां हैं, तो आरक्षण की विसंगति को दूर करके मल्ला केवट बिंद धीवर कश्यप कहार रायकवार बाथम को भी अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। जब मैं शुरुआत में आरक्षण की मांग करता था कि निषादों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए, तो तमाम लोग, हमारे समाज के लोग विरोध करते थे, कहते थे कि ये निषादों को अछूत बनाना चाहता है। लेकिन आज आरक्षण, उसी आरक्षण के लिए समाज जो है उतावला है और हमारी ये लड़ाई कमजोर हुई। कहा जाता है ना कि हमें अपनों ने लूटा, दूसरे में कहाँ दम था, हमारी किस्ती वहां डूबी जहां नदी में पानी कम था। ये संजय निषाद पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन बनता है, निषादों का मसीहा बनता है, स्वघोषित महामना है, जिसने निषादों को लालीपाप दिखा करके, झूठा सपना दिखा करके केवल अपने परिवार की दुकान चलाने का काम किया और निषाद पार्टी को संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना करके जो बाहुबली है, माफिया है, सामंती, ठाकुर और ब्राह्मण भूमिहार जातियां हैं, उन्हीं को 3-3, 4-4 करोड़ लेकर के जो है विधायक बनाने का काम किया। निषाद समाज के लोगों ने, रायकवार समाज के लोगों ने, कश्यप समाज के लोगों ने डंडा और झंडा ढोया, लाठी डंडा खाया, जेल में गए, भीड़ जुटाकर ताकत देने का काम किया और पूरा का पूरा लाभ अगर लेना है तो केवल संजय निषाद को सौदेबाजी करके लेना है। तो यह समाज जो है, संजय निषाद कितना बेईमान है। पहले तो बहेलिया और कबूतर की कहानी सुनाता था कि बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, चारा डालेगा, फंसा कर लेके चला जाएगा। आज खुद संजय निषाद जो है बहेलिया बन करके निषाद समाज की सौदाबाजी करके जो है, जो भारतीय जनता पार्टी मंडल कमीशन की विरोधी, ओबीसी के आरक्षण की विरोधी और जिस भारतीय जनता पार्टी के को संचालित करने वाले लोगों ने फूलन को बिहड़ में भेजने का काम किया, फूलन को नंगा करके कुआं से पानी भराने का काम किया, उनकी आबरू लूटने का काम किया, उन्हें रास्ते से हटाने का काम किया। संजय निषाद आज उन्हीं की गलबैया करके चल रहा है। तो संजय निषाद जो है, निषाद समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है और जितना दूसरों ने निषाद समाज को लूटने का काम नहीं किया, उससे कई गुना लूटने का काम संजय निषाद और संजय निषाद के परिवार के लोगों ने किया। यह व्यक्ति कफन चोर आदमी है। अखिलेश निषाद की चर्चा में आने के लिए 7 जून 2015 को हत्या कराने का काम किया और आज उसी डर से कि 120B के मामले में मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जाके आत्मसमर्पण कर लिया है। तो निषाद समाज जो है संजय के असली चेहरे को पहचान लिया और लोकसभा चुनाव में संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद, जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था,
उसे पटखड़ी देकर के लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जो सपा के उम्मीदवार थे उन्हें जीता करके जो है लोकसभा में भेजने का काम किया। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी का जो भी उम्मीदवार लड़ेगा उनको हरा करके उनकी दुकान पर ताला लगाना है, उनकी सौदेबाजी पर बंदिश लगाना है। बिहार में चुनाव है, क्या वहाँ महागठबंधन की सरकार बनने के चांस लगते हैं आपको? देखिए बिहार में जो आरजेडी का इंडिया गठबंधन जो है, चाहे आरजेडी हो उसमें कांग्रेस हो, हमारी विकासशील इंसान पार्टी सनत मल्ला की हो, चाहे वामपंथी दलों का जो गठबंधन है, निश्चित रूप से वहाँ 200 प्लस सीटें जीत करके वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री 2-3 बनेंगे। उसमें हो सकता है सनत मल्ला भी जो है कि उप मुख्यमंत्री बन करके निषाद समाज का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ लोटन राम निषाद मौजूद थे, हमने उनसे तमाम मुद्दे पर बात की। आप देख रहे थे बुलंदबाज न्यूज़ 24x7।